हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। इट्स ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन। ओके, क्वेश्चन आंसर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके जो बुक में दिए गए हैं उस पर आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ओके, तो देखो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, क्योंकि क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये देख लो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आया है वाज, फिर आया फ्रॉन्ज, ये होता है सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, एक्सपेक्टेड ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। टू बी प्रिपेयर्ड विद, टू बी प्रिपेयर्ड विद ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो विद दिया है ना, विद ये डिमांड कर रहा है आगे जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे हमें फिल करना होगा। फॉर द स्कूल दैट डे, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, फॉर द स्कूल की ज्यादा महत्व तो नहीं है आंसर लिखने में। आप इन चीजों पे जो हमें अभी अभी पिक आउट किया है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे ध्यान दीजिए, इसी से आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। अब जरा देखते हैं आंसर को कैसे होता है। ठीक है, ओके, देखिए आंसर में क्या होगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है क्वेश्चन में, तो आंसर में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। उसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है फ्रांच, आपने यहाँ पे लिखा फ्रांच। ओके, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब आया है, क्वेश्चन से ही आया है। फ्रांच वाज एक्सपेक्टेड। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही आ गया, टू बी प्रिपेयर्ड विद तक आपने ऐसे ही ले लिया। ओके, और मेन आंसर, विद के बाद जो मेन आंसर है उसको क्या तैयार करना, तो उसे क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो तैयार करके आएगा घर, तो पार्टिसिपल होता है, आप पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल आपका मेन आंसर है। आपका आंसर यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद किस कब की बात रही, दैट डे, दैट डे यहाँ पे एक्सेट्रा है, इसको आपने यहाँ पे एज इट इज नोट कर दिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसी को तो हमने फ्रेम किया है आंसर में। अपने पास हमने क्या लिखा, अपने पास सिर्फ एक शब्द लिखा है पार्टिसिपल, जो इस क्वेश्चन का मेन आंसर है। ओके, और सब कुछ तो इस क्वेश्चन को ही हमने रिफॉर्मेट कर दिया है। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब और करेंगे, और इसको हम डिस्क्राइब करेंगे बिकॉज से। इसमें क्वेश्चन में क्या था, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद, फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो तैयार करके आएगा फॉर स्कूल, स्कूल के लिए दैट डे, उस दिन। तो फ्रांस से एक्सपेक्ट किया गया था, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में ही आंसर भी होगा। जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आंसर होगा, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा उसी फॉर्मेट में आंसर होगा। जैसे यहाँ पे पैसिव वॉइस है तो हम आंसर भी पैसिव वॉइस में ही देंगे। ओके, तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स दैट डे, ये तो हो गया क्वेश्चन से ही हमने टोटल कर दिया। इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। देखिए बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज से हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बिकॉज एम हेमल हैड सेड, क्योंकि एम हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि वे उस दिन उन लोगों से पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, इसीलिए फ्रांस को पार्टिसिपल प्रिपेयर करना था। ओके, अब ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रांस ने क्या नोटिस किया कि क्या अनयूजुअल था, अनयूजुअल था स्कूल में। ओके, आंसर देखते हैं। फ्रांस नोटिस, देखो वहीं से आ रहा है फ्रांस। अब देखो डिड आया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आंसर करेंगे तो जो नोटिस है वर्ब है इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ओके, फ्रांस सबसे पहले, फ्रांस नोटिस्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। नोटिस इट वाज ऑल वेरी स्टिल, क्या उसने नोटिस किया था, नोटिस यही था ना कि अनयूजुअल क्या था, अनयूजुअल जो भी था वो यहाँ पे हम डिटेल कर देंगे क्या क्या था। इट वाज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, उस दिन सब कुछ बहुत शांत था, वेरी स्टिल था। ओके, एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह क्वाइट था, बिल्कुल शांत था, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, जैसे कि कोई बच्चा स्कूल में हो ही ना, कोई एक्टिविटी स्कूल में ना हो रही हो। ओके, देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के इधर उधर करने की आवाज भी नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, उसके सारे क्लासमेट्स अपने अपनी जगह पे बैठे हुए थे। ओके, सभी लोग थे और फिर भी शांति थी। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल, इसके बजाय कि उसके टीचर की जो बड़ी सी छड़ी थी, लोहे की स्टिक, जो रूलर थी, वो हर हमेशा की तरह जो टेबल पे पड़ती रहती थी, पिटती रहती थी, इसके बजाय वाज अंडर एम हेमल्स आर्म, आज वह एम हेमल्स के आर्म में थी, अपने भुजा में दबाए हुए थे वहां के नीचे। ओके, यूजुअली अक्सर क्या होता था, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा होता था, व्हिच कुड बी
हॉट आउटसाइड इन द स्ट्रीट। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसको आप चाहें तो थोड़ा शॉर्ट भी करके लिख सकते हैं, वैसे बहुत आसान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर सूचना पट पे क्या लगा था। ओके, आंसर देखते हैं। अ नोटिस फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पोस्टेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या क्या हुआ था। अब देखो यहाँ पर हैड बीन का यूज हुआ है, तो आंसर में भी हम लोग हैड बीन यूज करेंगे। ओके, अ नोटिस, एक नोटिस लगाया गया था, एक मेन आंसर, तो इसको हमको लिखना ही पड़ेगा सब्जेक्ट के स्थान पे। अ नोटिस फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक नोटिस आया था, हैड बीन पोस्टेड, जिसको पोस्ट किया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर, सूचना पट पे बर्लिन से आया हुआ एक नोटिस चस्पा किया गया था। इट सेड, और इसमें लिखा हुआ था दैट की फ्रॉम नाउ, अब से ऑन, अब से आपके बाद, नाउ ऑनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। जर्मन क्यों, अब फ्रेंच लेसन क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच, क्योंकि इस पे पर्शियन सेना का कब्जा हो चुका था। फ्रांस के 2 शहरों में, अल्सास और लॉरेन पे पर्शियन सेना का कंट्रोल हो गया था, तो इसलिए, क्योंकि वहां पे 3 देश उसमें थे पर्शियन सेना में, एक जर्मनी था, एक पोलैंड और एक ऑस्ट्रिया। तो अब वहां पे डिसाइड कर किया था पर्शियन सेना ने कि वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। यही सूचना वहां पे आई थी। द बुलेटिन बोर्ड हैड बीन यूज्ड टू शेयर बैड न्यूज फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से बुलेटिन बोर्ड पे सिर्फ बैड न्यूज ही आए थे। ओके, तो ये भी एक बैड न्यूज ही था कि अब वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे। व्हाट चेंजेस, जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था स्कूलों के लिए, ठीक है, वो उस ऑर्डर से क्या चेंजिंग आया, क्या चेंजिंग, व्हाट चेंजिंग डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल। ओके, देखते हैं, आंसर देखते हैं। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज्ड, बर्लिन का जो ऑर्डर था वो कारण बना, काज्ड मेनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस के। ओके, आप चाहे तो इसको पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। इन द स्कूल दैट, हमने दैट लगा करके लिखा, आप चाहे तो नंबर 1 2 3 भी कर सकते हैं, दैट डे। एम हेमेल वोर, देखो पहला यह है कि एम हेमेल ने, मिस्टर एम हेमेल ने पहना हुआ था हिज बेस्ट क्लॉथ्स, उन अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहना हुआ था। उसमें क्या था, ग्रीन कोट था और फ्रिल शर्ट उन्होंने पहना हुआ था, एंड अ ब्लैक सिल्क कैप, ये उन्होंने पहना था। ओके, पहला हो गया, पहला पॉइंट, ये आप चाहें तो इसको नंबर 1 कर सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा पॉइंट क्या था, द स्कूल फेल्ट स्ट्रेंज एंड सीरियस, स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज और सीरियस था, गंभीर था, उसमें कोई सोच रवा नहीं हो रहा था। इवन द ओल्ड पीपल फ्रॉम द विलेज केम टू सीट इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, यहां तक कि गांव के बुजुर्ग लोग भी आकर के क्लासरूम में पीछे की बेंचेस पे बैठे हुए थे, पीछे में बैठे हुए थे। ओके, विच वॉज अनयूजुअल, यही अनयूजुअल था, 2-3 बातें। ओके, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग चेंज अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल। क्वेश्चन है, फ्रांस की फीलिंग्स, उसकी जो भावनाएं थी वो कैसे चेंज हो गई एम हेमेल और स्कूल के प्रति। अक्सर वो एम हेमेल को पसंद नहीं करता था, एम हेमेल बहुत सख्त टीचर थे, ठीक है, और उसको स्कूल भी अच्छा नहीं लगता था, वो घूमना चले जाना चाहता था। तो उसकी फीलिंग कैसे चेंज हो गई ये पूछ रहा, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स चेंज। तो आंसर देखते हैं। When फ्रांस फाउंड आउट, जब फ्रांस को पता चला दैट दिस वाज एम हेमेल्स लास्ट फ्रेंच लेसन, जब उसे पता चला कि मिस्टर एम हेमेल का अंतिम लेसन है, अंतिम फ्रेंच का पार्ट है, एंड दे वुड हैव टू लर्न जर्मन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अब उन लोगों को जर्मन भाषा अगले दिन से पढ़ाई जाएगी। ही फील सैड फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन बिफोर, उसको बहुत दुख हुआ, उसने बहुत दुख महसूस किया क्योंकि उसने अपना लेसन पहले लर्न नहीं किया था। द बुक्स दैट ही यूज्ड टू थिंक वर बोरिंग, वो अपनी किताबों के बारे में सोचता था कि बहुत बोरिंग, उसकी किताबें उसको बहुत बोरिंग लगती थी। नाउ फेल्ड लाइक फ्रेंड्स, अब वही किताबें अब उसको फ्रेंड की तरह दिख रही थी, अच्छी लगने लगी थी। दिस थॉट्स अबाउट एम हेमेल आल्सो चेंज्ड, मिस्टर एम हेमेल के बारे में भी हिज थॉट्स चेंज हो गए थे, उसके विचार चेंज हो गए थे। ही स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट हाउ स्ट्रिक्ट और क्रैंकी
एम हेमेल वाज, उसने अब एम हेमेल को क्रैंकी और स्ट्रिक्ट विचार करना, सोच करना बंद कर दिया था। ओके, स्टॉप कर दिया था। ओके, यह चेंजिंग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द पीपल इन दिस स्टोरी, इस कहानी में लोग सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, उनकी भाषा उनके लिए कितना कीमती है। व्हाट शोज यू दिस, इससे आपको क्या पता चलता है। व्हाई डज दिस हैपेंस, और ऐसा क्यों होता है। इस चैप्टर में लोग ऐसा रियलाइज क्यों करते हैं कि उनकी भाषा उनके लिए बहुत कीमती है। तो देखते हैं इस चैप्टर में जो घटना घटी थी जिससे उनको पता चला उनकी भाषा बहुत ज्यादा कीमती है, वो क्या घटना थी। ओके, आंसर है मिस्टर एम हेमेल टोल्ड स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स, मिस्टर एम हेमेल ने कहा स्टूडेंट्स और विलेजर से दैट सून ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, उन्होंने कहा कि जर्मन भाषा अब उनके स्कूलों में अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। एंड पीपल हु कॉल्ड देमसेल्व्स फ्रेंचमैन, और वे लोग जो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं, वुड नॉट बी एबल टू स्पीक और राइट फ्रेंच, वे फ्रेंच भाषा को लिखने या बोलने में अब योग्य नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था और अब से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ही सेड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा सुंदर एंड द क्लियर लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा स्पष्ट भाषा है। ही आल्सो मेंशन्ड, उन्होंने आगे यह भी बताया दैट फॉर पीपल हु आर एंस्लेव्ड, वे लोग जो एंस्लेव्ड बना ले जाते हैं, जो गुलाम बना ले जाते हैं, किसी दूसरे देश के कंट्रोल में आते हैं, देयर लैंग्वेज इज लाइक अ की टू फ्रीडम, तो उनकी भाषा ही उनके फ्रीडम के लिए की का काम करती है। ओके, इसीलिए भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस, यही कारण था, द पीपल अंडरस्टूड हाउ इंपॉर्टेंट देयर लैंग्वेज वाज टू देम। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। व्हाई व्हाट शोज यू दिस एंड व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, यही कारण था, द पीपल अंडरस्टूड, लोग समझ गए। ये इतना अपने को लिखने के बाद आपको बताना है लोगों का एहसास क्यों हुआ। ओके, लोग समझ गए हाउ इंपॉर्टेंट देयर लैंग्वेज वाज टू देम, उनके लिए उनकी भाषा कितनी कीमती थी। दिस शोज पीपल्स प्राउड ऑफ देयर ओन लैंग्वेज कल्चर एंड कंट्री, इससे लोगों के लैंग्वेज कल्चर और कंट्री के ऊपर कितना प्राउड है यह भी पता चलता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस थिंग्स, फ्रांस सोचता है, विल दे मेक देम सिंग्स इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे लोग पिजन्स को भी जर्मन भाषा में गीत गवाएंगे। व्हाट कुड दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है। आंसर है थॉट्स, फ्रेंच थॉट्स सोच हाउ अपसेट ही इज अबाउट हैविंग टू लर्न जर्मन, वो बहुत ज्यादा अपसेट है, उसकी इस विचार से पता चलता है कि वह जर्मन भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा अपसेट है। ही फील्स, वो महसूस करता है दैट फोर्सिंग पीपल टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, लोगों को नई भाषा सीखने के लिए मजबूर करना, इज लाइक टेकिंग अवे देयर कनेक्शन टू देयर ओन कंट्री, ये उनके खुद के देश से उनके कनेक्शन से दूर करना है, उनके खुद के देश से दूर करने जैसा है। व्हेन ही सेज, जब वो कहता है इवन द पिजन्स माइट बी मेड टू सिंग इन जर्मन, जब वो कहता है कि जर्मन पिजन्स को भी जर्मन भाषा में गीत गवाया जाएगा, इट मीन्स ही थिंक्स, वो सोचता है जर्मन विल गो फार, वेरी फार टू मेक एवरीवन यूज देयर लैंग्वेज, वे बहुत आगे निकल जाएंगे अपनी भाषा को थोपने के लिए हम लोगों पे, यानी फ्रेंच पे जर्मन भाषा थोपने के लिए जर्मन विल गो वेरी फार, बहुत दूर निकल जाएंगे, यहाँ तक कि हो सकता है वे पिजन्स को भी जर्मन भाषा में गीत गवाएं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, यह अतिशयोक्ति है, हाइपरबल। ओके, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर इस वीडियो में कोई इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।